बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ों के रास्ते बनाएंगी और फिर तुम देखोगे उन्हें भी अपना मुकद्दर बनते हुए जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहां खामोश हो जाता है फिर रात की तारीकी के उस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे शाहरुख की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया है और लहू में अजीब सी मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे। तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती और फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए? तुम मांग कर तो देखो दिल से एक बार। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें ज़रूर देगा जो तुम्हें चाहिए, बस यकीन रखो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है वो नहीं देगा तो तुम गलत हो। क्या पता तुमसे ही मांगने में कोई कमी रह गई हो, वरना वो रब तो अनकही भी सुन लेता है। तो तुम्हारी कही हुई बात कैसे नहीं सुनी होगी उसने। अल्लाह के लिए कुछ भी अता करना मुश्किल नहीं है। एक दिन अल्लाह तुम्हारी हर उस चीज़ से नवाज देगा जिसकी तुम दिन रात तलब में लगे रहते हो। कबूलियत तो बहुत पहले से तय है तुम्हारे लिए। देरी तो बस अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुनने के लिए की है। मुझसे तो हमेशा से तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए। बात कुन की अब सिर्फ तुम्हारे मांगने पर रुकी हुई है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तू कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं जनाब। इधर इल्तिजाएं उधर कबूलियत, इधर सजदे उधर मोजज़े। जब आप कुछ भी ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि उस जात के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। सजदे में बहाए गए आंसू बहुत कीमती होते हैं, जिनकी तड़प और खामोशी अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता। कबूलियत का दर्जा होते हैं आंख से बहने वाले ये आंसू। अल्लाह को मनाने का जरिया होते हैं आंख से बहने वाले ये आंसू। और वो राज़ी होता है जब भी तो तुम्हें मनाने की तौफीक देता है। और तौफीक दे रहा है तो जान लो अल्लाह तुमसे और तुम्हारी हर दुआ से राज़ी है। भले देर से मिले तुमको पर अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा, यकीन रखो। वो जो कुन फयाकून का मालिक है ना, वही तुम्हारी सब मुसीबतें टाल सकता है। जो दरिया में गुजरगाह बना सकता है वो गैब से तुम्हारे लिए रास्ते निकाल सकता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे तक लाएगा मुकर्रर वक़्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। तुम तहज्जुद में उसको मनाते रहो, उसके हजूर अश्कों का दरिया बहाते रहो और वो तुमसे मोहब्बत की इंतहा ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। तहज्जुद के वक़्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना करीब कि इंसान अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है तहज्जुद के सजदे में। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। हर दुआ के कबूल होने का एक मुकर्रर वक़्त होता है और उस वक़्त तक सब्र, तवक्कल और दुआ करना हमारी आजमाइश। जब अल्लाह कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फयकून करने के लिए मुतहरिक हो जाती हैं और फिर वो छोटे छोटे ज़रिए तुम्हें तुम्हारी दुआओं की कबूलियत तक ले जाते हैं। दुआएं कबूल होती हैं मगर मुख्तलिफ सूरतों में, शक्लों में तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता जिन ज़रियों से अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करते हैं। ना शुक्रे कभी मत बनना, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना। देखना जो चीज़ तुम्हारे मुताबिक नहीं हुई ना, तुम्हें कुछ वक़्त बाद खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मेरे रब ने जो भी किया उस ही में मेरी बेहतरी थी। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हों, अल्लाह की मदद बस पहुँचने ही वाली हो। तुम अपनी मंजिल के दरवाजे पर मौजूद हो और बस अब दरवाज़ा खुलने ही वाला हो। यकीन करो अल्लाह तुम्हारी राहें बहुत जल्द आसान करने वाला है। तुम बस मायूस ना होना और अल्लाह की मदद ऐसे वसीले से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा मोजज़ा हो गया। ए अल्लाह
میرے دل کی اصلاح کرو، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے ہر طرح سے رہنمائی کرو، مجھے طاقت عطا کرو، صابر عطا کرو اور مجھے اپنے دین پر قائم رکھو۔